Hello, everyone, and good evening, all of you. Welcome to Olive Board SSC platform. Before we begin, एक बार आप ऑडियो और वीडियो कंफर्म कर दीजिए if ऑडियो एंड वीडियो आर बोथ क्लियर इन द सेशन. तो ये सेशन जो है ये आपका जनरल अवेयरनेस सेशन है जो रोज रात 9 बजे कंडक्ट किया जाता है. इस सेशन में हम लोग यूजुअली एक जनरल अवेयरनेस का टॉपिक लेते हैं. अभी हमारे टॉप 100 एंड टॉप 50 का सीरीज चल रहा है और करंटली हमारे टॉप एमसीक्यू आज का जो सेशन है वो गवर्नमेंट स्कीम्स पे बेस्ड है. ठीक है, तो सरकार की जो योजनाएं हैं या जो पहले से शुरू थी और अभी हाल ही में किसी वजह से न्यूज में आई है, या तो एलोकेशन या बजट एलोकेशन की वजह से या कोई नए डेवलपमेंट की वजह से, उन सब से रिलेटेड हम लोग कुछ एमसीक्यूज आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. ये वाला जो सेशन है ये आपके सभी अभी जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, चाहे आपका एग्जाम एसएससी का हो, चाहे सीडीएस का हो, चाहे सीएपीएफ के लिए हो, या आरआरबी का एग्जाम हो, या फिर चाहे कोई बैंक एग्जाम ही क्यों ना हो, आपके लिए ये हेल्पफुल रहने वाला है. क्योंकि जो भी रीसेंट इन द न्यूज स्कीम्स रही हैं या नई लेटेस्ट स्टेट और गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल दोनों सरकार की, वो हम लोग इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे. तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की विद द फर्स्ट क्वेश्चन. MISHTI मिष्टी नाम से एक केंद्र सरकार का जो बजट था 2023 का, उसमें एक स्कीम अनाउंस की गई थी. केंद्रीय बजट 2023 में मिष्टी नाम से एक योजना अनाउंस की गई थी. ये योजना किस फील्ड से एसोसिएटेड थी या किस चीज के लिए अनाउंस की गई थी? तो ये वाली जो योजना थी, जल्दी से आंसर कीजिए. विच स्कीम वाज इट एसोसिएटेड विद? कौन किसके लिए लॉन्च की गई थी? राइट, तो इसका आंसर क्या होगा? ये लॉन्च की गई थी मैनग्रूव प्लांटेशंस के लिए. मैनग्रूव प्लांटेशंस को बढ़ाने के लिए, और मतलब जो मैनग्रूव प्लांटेशन है उनमें तो और ज्यादा प्लांटेशन हो और एफॉरेस्टेशन या नए प्लांट ग्रोथ भी कराए जाए. सारे कोस्टल एरियाज के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था. तो सभी जो भी कोस्टल एरियाज थे उधर इसे इम्प्लीमेंट किया जाने वाला था. 2023-24 में ऑल्दो लॉन्च किया गया, लेकिन इसका ड्यूरेशन कितना था? फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 years. 5 साल के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था. ये कैंपा फंड, एमजी नरेगा और बाकी सारे सोर्सेस से वो भी लेने वाला था, फंडिंग भी लेने वाला था और मैन पावर भी लेने वाला था. अब यहाँ पे ये जो इम्पैक्ट था ये किस पे करने वाला था? मैनग्रूव अलायंस फॉर क्लाइमेट. क्योंकि आपको पता होगा क्लाइमेट चेंज, अभी हमने जब साइंस कर रहे थे उसमें मैंने बताया था कि क्लाइमेट चेंज का असर मैनग्रूव पे बहुत जल्दी दिखता है, क्योंकि मैनग्रूव प्लांटेशंस डूबने लग जाते हैं. सी लेवल बढ़ता है, जैसे जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, सी लेवल इंक्रीज होता जाता है, मैनग्रूव जो है वो डूबता जाता है. तो उसको बचाने के लिए ये शुरू किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. Aibak cluster first to be completed under Shama Prasad Mukherjee Urban Mission SPMRM, ये कौन से राज्य में खत्म हुआ? तो हाल ही में एबवाक क्लस्टर जो पहला खत्म हुआ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन में, ये कौन से राज्य में खत्म हुआ? इन विच स्टेट डिड इट कंप्लीट? तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस वन? मिजोरम. पहला जो कंप्लीट हुआ है क्लस्टर वो मिजोरम के अंदर कंप्लीट किया गया है. Power Ministry launched a plan to develop power transmission system for integration of 500 gigawatt of green energy बाय विच ईयर? विद्युत मंत्रालय ने किस वर्ष तक 500 गीगावाट हरित ऊर्जा के एकीकरण के लिए विद्युत पारेषण प्रणाली विकसित करने की योजना बनाई है? 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी लॉन्च करने के लिए पावर ट्रांसमिशन प्लान जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? मतलब कौन से ईयर को टारगेट रख के बनाया जा रहा है? तो इसका टारगेट है 2030. 2030 तक 500 गीगावाट की ग्रीन एनर्जी जनरेट होने लग जाएगी यूजिंग ऑल द मतलब सोलर पैनल्स या विंड रिसोर्स. इस तरीके से ग्रीन एनर्जी बनाई जाएगी. ग्रीन एनर्जी का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर्म से ग्रीन एनर्जी. तो सोलर पावर से हो गया, वाटर के फॉर्म से जो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसे बोल सकते हैं, विंड एनर्जी हो गई, उनके थ्रू पावर जनरेशन. विच यूनियन मिनिस्टर इम्प्लीमेंट्स फेम फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? फेम योजना जो है ये किसके द्वारा
की जाती है। अब यहाँ पे ये तो आपसे पूछा है कि कौन सा मंत्रालय है, इसके अलावा भी आप लोगों को पता होगा फेम योजना जो है, ये फेम का जो सेकंड वर्जन है, सेकंड फेज जो है, इसको अभी एक्सटेंड भी कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका टर्म पीरियड भी एक्सटेंड कर दिया गया, इसलिए भी ये न्यूज में था। अभी कौन से मंत्रालय के द्वारा देखा जाता है और फेम की फुल फॉर्म, ये दो क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के द्वारा फेम योजना, फास्ट एडॉप्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इंप्लीमेंट किया जाता है। और ये जो सेकंड पार्ट है, इसका बजट आउटले 10,000 करोड़ का है, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था, सेकंड फेज था इसका, और 10,000 करोड़ का इसका बजट आउटले किया गया था। तो ई बस हो गई, ई व्हीलर्स जितने भी हो गए, थ्री व्हीलर्स जो हो गए सारे, एंड टू व्हीलर्स हो गए इलेक्ट्रिक, इन सब के लिए ये योजना शुरू की जाती है। और अब इसका जो एक्सपायरी डेट है वो 31 मार्च है इस साल की, तो जल्दी खत्म होना था, इसको अब 31 मार्च 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया। विच स्टेट लॉन्च ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट, नल से पानी पीने के लिए कौन से राज्य सरकार के द्वारा इनिशिएटिव लाया गया, मतलब कि जो नल का पानी है वही साफ दिया जाए, जिससे कि आरओ वगैरह फैसिलिटी ना लगानी पड़े, उसके लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट था, और ये प्रोजेक्ट उड़ीसा सरकार के द्वारा लाया गया। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिन्होंने सोलर पॉलिसी के लिए ड्राफ्ट को पास कर दिया है, जिससे टोटल इंस्टॉलेशन जो है सोलर कैपेसिटी का वो 6,000 मेगावाट का हो जाएगा 2025 तक। तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 2025 तक 6,000 मेगावाट की कुल स्थापित सौर क्षमता का लक्ष्य रखते हुए सौर नीति का मसौदा पारित किया था? हाल ही में इसे पारित किया गया, और ये पारित किया गया दिल्ली के द्वारा। ठीक है, दिल्ली सरकार ने ये पारित किया था सोलर पॉलिसी, 6,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन होने वाला है 2025 तक दिल्ली में। न अगला सवाल है, टारगेटेड सेक्शन ऑफ अटल पेंशन योजना, भारत में जो अटल पेंशन योजना है उसका लक्षित अनुभाग क्या है? अटल पेंशन योजना जो है उसका टारगेट क्या है, कौन सा सेक्शन टारगेट है? तो जो भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो काम करते हैं, उनके लिए अटल पेंशन योजना है। इससे एक सोशल सिक्योरिटी, ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो 1,000 से 5,000 तक का एक डिफाइंड पेंशन देने का काम करने के लिए है। तो ओल्ड एज इनकम की एक सिक्योरिटी, 60 साल का जैसे ही पर्सन होता है, जो भी इस योजना का हिस्से में, जिसने भी इस योजना में एनरोल किया है, 60 साल के बाद उनको 1,000 से 5,000 तक की पेंशन मिलती है, और ये डिपेंड करता है कि आपने कितना उसमें इन्वेस्ट किया है। ये योजना शुरू की गई थी 2015 के अंदर, और इसके अंदर कौन, मतलब इन्वेस्टमेंट कब से कब किया जाता है? 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक के लोग इस योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि उन्हें बाद में पेंशन के तौर पे पैसे मिलते रहे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनईपी 2020, ये किसके लिए सुझाव देती है? अब एनईपी में आप लोगों को पता होगा हाल ही में एक न्यू क्लासिकल लैंग्वेज ऐड की गई थी, न्यू क्लासिकल भाषा ऐड की गई थी, कौन सी थी? फारसी, है ना? तो इसलिए भी ये न्यूज में था। अब एनईपी के तहत किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है स्कूल सिस्टम का, स्कूल को किस तरीके से डिवाइड किया गया है? तो 5+3+3+4 प्री स्कूल और पूरा स्कूल सिस्टम 5, 3 और 4 के कैटेगरी में बांटा गया। लास्ट 4 किसके लिए है? 9th से 12th एक ब्रैकेट में आ गया, एंड देन 6 to 8 एक ब्रैकेट में आ गया, 3rd to 5th एक में आ गया, और ये प्री स्कूल 5 साल का हो गया। Which Indian government scheme aims to install rooftop solar system on 10 million houses? भारत सरकार की
किस योजना का लक्ष्य 10 मिलियन घरों पर छत पर सौर प्रणाली स्थापित करने का टारगेट है? तो इनमें से कौन सी योजना है जो चाहती है, जिसका टारगेट है कि 10 मिलियन घरों के ऊपर सोलर पैनल लग जाए? वो है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। जिन लोगों ने ऑप्शन बी ऑप्ट किया है, बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है, जो लो और मिडिल क्लास इनकम के जो लोग हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी अफोर्डेबल रेट में मिले उसके लिए है, और एक्स्ट्रा इनकम भी उनकी होती रहे। तो सोलर रूफटॉप योजना है जिसमें 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर पैनल एस्टेब्लिश करने का टारगेट है। और इनका मतलब ये जो योजना है ये तब आई थी जब भारत ने अपना शुरू का टारगेट ओवरलुक कर दिया था। पहले टारगेट था 40 गीगावाट जनरेट करना 2022 तक इसी योजना से, फिर इसे बाद में रीचेंज किया गया जिसका टारगेट अब 2026 का रखा गया। दिस इज द टारगेट ईयर। What is the maximum age of a girl eligible for opening अकाउंट इन सुकन्या समृद्धि योजना? सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए एक लड़की की अधिकतम आयु क्या है, यानी मैक्सिमम एज लिमिट जब तक कि सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खोला जा सकता है। तो ये सेविंग्स योजना जो है ये लॉन्च की गई थी 2015 के अंदर, और इसके अंदर मैक्सिमम एज है 10 साल। 10 साल से ऊपर की लड़कियों का ये अकाउंट नहीं खोला जाता। इसके अंदर मिनिमम 250 रुपए का अकाउंट खुलता है, मिनिमम 250 रुपीज का अकाउंट, और मैक्सिमम अधिकतम डिपॉजिट जो है इसके अंदर वो हो सकता है 1,50,000 का। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ट्रांजैक्शन जो किया जा सकता है, और ये सिर्फ 2 लड़कियों के लिए हो सकता है, ओनली 2 गर्ल्स। Which northeastern state has become the first to restore old pension scheme? फरवरी 2024 में कौन सा पूर्वोत्तर राज्य है जो पुरानी पेंशन योजना को बहाल कराने वाला पहला राज्य बन गया है? It is the first state to do so. ना ये अभी हम लोगों ने, अगर आपने कल वाला सेशन ध्यान से देखा है तो कल भी मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया है, क्योंकि ये पिछले हफ्ते का करंट अफेयर्स में था। सिक्किम इज द राइट आंसर। सिक्किम राज्य के द्वारा पुरानी पेंशन योजना वापस से रिवाइव की जा रही है। कब तक के लिए? जो एम्प्लॉइज 1 अप्रैल 2006 या उसके बाद अपॉइंट हुए हैं उनके लिए ये योजना शुरू की जा रही है। और करंटली चीफ मिनिस्टर कौन है सिक्किम के? दैट इज प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग जो है ये करंटली वहां के मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर हैं। What is the proposed budget allocation for प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना? 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए प्रस्तावित बजट आवंटन कितना किया गया है? तो करंटली 322 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है इस योजना के लिए। What is the name of new scheme approved by Union Cabinet for micro and small enterprises in fisheries sector? मत्स्य पालन क्षेत्र में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित नई योजना का नाम क्या है? What is the new scheme? फिशरीज सेक्टर के लिए माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस जो है फिशरीज सेक्टर में उनके लिए एक नई योजना आई है। नई योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, इस नाम से ये योजना शुरू की गई है। और ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो मेन योजना है उसी के पार्ट के तौर पे लॉन्च की गई है, और इसमें वही फंड का पैसा भी यूज होगा। तो जो फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जिसे FIDF के एक्रोनिम से नाम से जाना जाता है, ये अगले 3 साल 2025-26 तक के लिए इस फंड को एक्सटेंड कर दिया गया, और इसी फंड से पैसा इसके अंदर इस्तेमाल किया जाने वाला है।
Which of the following state has developed India's first smartphone based e-voting solution? में से किस राज्य ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? तो ये जो ई वोटिंग सिस्टम है ये कौन से राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? तेलंगाना सरकार के द्वारा। तेलंगाना सरकार का ये आइडिया था कि पहली बार ई वोटिंग की जाए यूजिंग स्मार्टफोन्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इन सब टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ये स्टेट सरकार ने सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सीडैक के साथ मिलके एप्लीकेशन तैयार किया था जिससे ई वोटिंग को प्रोसेस कराया जा सके। The government will hand how many monuments to the private sector for the upkeep under the Monument Mitra scheme? जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, सांस्कृति मंत्रालय है, 2023 की जनवरी में उन्होंने घोषित किया था कि स्मारक मित्र योजना शुरू की जाएगी जिसके तहत सरकार कुछ स्मारकों के रख रखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपने वाली थी। अब कितने ऐसे मॉन्यूमेंट्स थे जो ये सरकार को दिए जाएंगे? हाउ मेनी मॉन्यूमेंट्स वर हैंडेड ओवर? कितने मॉन्यूमेंट्स थे जो सरकार के द्वारा दिए गए फॉर द अपकीप? सो टोटल ऑफ 1000 मॉन्यूमेंट्स, 1000 मॉन्यूमेंट्स जो हैं ये सौंपे गए थे प्राइवेट सेक्टर को। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ये देखो पहले तो ये योजना थी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की, टूरिज्म मंत्रालय ने इसे ट्रांसफर कर दिया कल्चर मंत्रालय को, और फिर ये 2023 में 15 अगस्त को ये योजना शुरू कर दी गई थी। On which occasion PM नरेंद्र मोदी has announced PM श्री स्कीम? PM श्री योजना जो है ये इनमें से किस दिन पे अनाउंस की गई थी? तो ये योजना जो है ये राष्ट्रीय टीचर्स दिवस पे शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो 5 सितंबर को होता है तब ये अनाउंस किया गया था। ऑल्दो ये योजना 2022 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंदर 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड किया गया, डेवलप किया गया, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की है उसको भी लागू इसके तहत किया जाना था। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रिसीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन? 100% घरों के विद्युतीकरण हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हाउसेस? तो वो कौन सा था? दैट स्टेट वाज गुजरात। गुजरात राज्य ने ये 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट अचीव किया था, और वो कौन सी योजना के तहत किया था? ज्योति ग्राम योजना है जो गुजरात सरकार ने शुरू करी थी 2006 में, जिस समय पर नरेंद्र मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तब उस योजना के तहत ये इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस शुरू किया गया, और वो ही कंप्लीट होते हुए अभी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। और अब दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री आवास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है? प्रधानमंत्री आवास योजना इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? अब प्रधानमंत्री आवास योजना किस मंत्रालय के अंदर आती है? इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड फाइनेंस। घर से रिलेटेड काम है तो गृह मंत्र जो हाउसिंग मंत्रालय है वही संभालेगा। जल शक्ति अभियान को कब शुरू किया गया? तब आपसे ये देखिए, आप जरूरी नहीं है कि आपसे हर बार नई योजना ही पूछी जाए। नई योजना अगर कभी किसी भी वजह से न्यूज में है तो उससे रिलेटेड उसका हिस्ट्री, उसका स्टार्ट डेट, उसका सेकेंड फेज, उसका मंत्रालय, ये सब पूछा जा सकता है। तो जल शक्ति अभियान जो है ये 2021 में शुरू किया गया था ऑन 22 ऑफ मार्च, 22 मार्च 2021 में शुरू किया गया। विच कंपनी, कौन सी कंपनी है जिन्होंने एलपीजी डिलीवरी में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ाने के लिए प्योर फॉर श्योर पहल शुरू करी है? ना प्योर फॉर श्योर अगर आप लोगों को याद है तो
पिछले कल वाले सेशन में ही मैंने आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन कराया भी है। ये एलपीजी डिलीवरी के लिए योजना शुरू की गई है भारत गैस के द्वारा, जिसके अंदर आप ट्रैक कर सकते हैं अपना, आपका जो सिलेंडर आने वाला है वो कहाँ है, तो रियल टाइम ट्रैकिंग है, डिलीवरी के नोटिफिकेशन आएंगे, क्यूआर कोड आएगा फॉर ऑथेंटिकेशन। Under the government's newly announced rooftop solar scheme, how many units of free electricity are people entitled to every month? सरकार की जो नई घोषित रूफटॉप सोलर योजना है, इसके तहत लोग हर महीने कितनी यूनिट मुफ्त बिजली के हकदार रहेंगे? तो how many units of free electricity is going to be provided under this scheme? तो टोटल कितनी यूनिट है? दैट इज ऑप्शन सी 300 यूनिट। 300 यूनिट फ्री यूनिट के हकदार रहेंगे, जिससे कि लगभग 18,000 रुपए का साल में फायदा रहने वाला है, नई जो रूफटॉप योजना है जो बजट में अनाउंस हुई है उसके तहत। विच इंडियन स्टेट हैज अनाउंस्ड लाभ स्कीम? किस भारतीय राज्य ने लघु वन उपज के लिए 100% राज्य वित्तीय पोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पहल लाभ योजना शुरू करी? मिनिमम सपोर्ट प्राइस इनिशिएटिव फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये जो लाभ योजना है ये उड़ीसा सरकार के द्वारा, जिन्होंने उड़ीसा ऑप्ट किया है, बिल्कुल सही, उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ पे करंट चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी। नवीन पटनायक जी करंट चीफ मिनिस्टर है। 100% स्टेट फंडेड योजना है। तो जो प्राइमरी ट्राइबल कलेक्टर्स हैं उनको ये पैसे दिए जाएंगे। मिशन शक्ति का ये हिस्सा भी है। इन अ रीसेंट एलोकेशन, अभी हाल ही में PMAYG के तहत पक्के घरों के लिए हाल ही में 540 करोड़ रुपए के आवंटन में प्राथमिक लाभार्थी समूह कौन रहने वाला है? हाल ही में ये जो योजना है PMAYJ, विच इज पार्ट ऑफ पीएम जनमन पैकेज और ये योजना के तहत जो 540 करोड़ रुपए हैं ये किसको दिए जाएंगे? ट्राइबल ग्रुप के लिए ये जारी किए गए हैं। तो 1 लाख ट्राइबल फैमिलीज जो हैं उनको इससे फायदा होने वाला है। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट योजना? जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना जो है ये किस मंत्रालय के तहत आता है? तो ये आता है MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के मंत्रालय के तहत ये योजना शुरू की गई है। जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करने, जो MSME सेक्टर है वो जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड के हो, ग्लोबली एक्सेप्टेबल हो, उसके लिए ये ZED योजना शुरू की गई। Where did Union Minister Gadkari launch 12 national highway projects totaling to 105 kilometers and 14,064 करोड़? जनवरी 2024 में केंद्रीय मंत्री गडकरी जी ने 105 किलोमीटर और 1464 करोड़ के 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ इनमें से किस राज्य में किया? तो ये इनॉग्रेशन जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्ट किया है केरला, वहां बिल्कुल सही है। केरल के अंदर ये 105 किलोमीटर के हाईवे प्रोजेक्ट्स हाल ही में साइन किए गए हैं। What is the primary objective of Heal in India? Heal by India। 9 जनवरी को Heal in India, Heal by India पहल शुरू की गई। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? What is the objective? तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं वो ग्लोबली पूरे विश्व भर तक पहुंचे और जो विश्व दैव कुटुंबकम हमारा पॉलिसी फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी, उसको प्रमोट करने के लिए हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया पहल शुरू की गई। अब ये पीएम जनमन योजना जो है ये किस सरकारी विभाग के द्वारा या किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? पीएम जनमन योजना
तो जनमन योजना जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स या ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय के तहत है। जनमन का मतलब क्या है? प्रधान, पीएम तो आपको पता है, प्रधानमंत्री। जनमन में क्या है? जे स्टैंड्स फॉर जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। न्याय महाअभियान, दिस इज जनमन योजना, जो ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। भारत सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है, एक्सटेंशन दिया गया है इस योजना को। तो इस योजना के बारे में डेफिनेटली अभी फिर से अप टू डेट होना पड़ेगा। तो गरीब कल्याण योजना जो है ये योजना एक्सटेंड कर दी गई है अगले 5 साल के लिए, फॉर द कमिंग 5 years। जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं तो इस वजह से मोस्ट प्रोबेबली इस योजना को एक्सटेंड भी किया गया है। अब ये जो गरीब कल्याण योजना है ये अभी 31 दिसंबर 2023 तक थी, जिसके तहत मुफ्त अनाज दिया जाता है। ठीक है। अब इसी को, जैसे इसमें 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति प्रति माह निशुल्क मिल रहा था, बिना पैसे के मिल रहा था, और इसको 5 साल और बढ़ा दिया, 2023 में खत्म होने वाला था और बढ़ा दिया। Which northeastern state has become the first to implement old pension योजना? ये हम अभी पहले ही आंसर कर चुके हैं, सिक्किम। तो we'll move to the next one। चीफ मिनिस्टर वायोश्री योजना जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। व्योश्री योजना ये किसके लिए है? Who is going to benefit from this scheme? ये जो योजना है व्योश्री योजना, ये शुरू की गई है सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो सीनियर सिटीजन्स को जो भी बाद में जाके बीमारियां देखनी पड़ती हैं, डिसेबिलिटीज देखनी पड़ती हैं, फिजिकल मेंटल प्रेशर जो भी रहता है, उन सब में उनकी मदद करने के लिए, उनके इस दुख को थोड़ा हेल्प करने के लिए, उनको उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो उनको प्रोवाइड करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। ये किसके लिए है? फॉर पीपल अबव द एज ऑफ 65 ईयर्स, 65 एंड अबव के लिए। इन विच स्टेट वॉज धामी अगेंस्ट ड्रग्स कैंपेन लॉन्च? धामी नशे के खिलाफ अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? तो वहां के मुख्यमंत्री के नाम पे ये नाम रखा गया है, धामी अगेंस्ट ड्रग्स। ये उत्तराखंड राज्य की योजना है जो वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा शुरू की गई है, ड्रग अब्यूज और को रोकने के लिए और ड्रग फ्री सोसाइटी को बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। Which Indian state has launched digital detox initiative for responsible gaming environment? किस भारतीय राज्य ने एक जिम्मेदार गेमिंग वातावरण के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू करी है? नाउ डिजिटल डिटॉक्स पहल जो है ये किसके लिए शुरू की गई है? कि डिजिटल वर्ल्ड से जो गेमिंग एडिक्शन है उनको रोकने के लिए या उसको बेहतर करने के लिए, बेहतर इन द सेंस कि वो उस अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, उसको सही जगह लगाने के लिए, बेसिकली ऑनलाइन गेमिंग के लिए ही है, जिससे कि पब्लिक हेल्थ बेहतर हो सके। उसके लिए ये योजना कर्नाटका सरकार के द्वारा शुरू की गई है। In which Indian state has the Sadak Suraksha Force SSF been launched to enhance road safety, covering 5,500 kilometer stretch of national and state highways? सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किस भारतीय राज्य में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के 5500 किलोमीटर के हिस्से को कवर करते हुए सड़क सुरक्षा बिल लॉन्च किया गया है? तो ये जो बिल लॉन्च किया गया है ये पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। जितने भी स्टेट हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। वहां के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवंत मान।
भगवंत मान जी इज द करंट चीफ मिनिस्टर, उनके द्वारा ये पहल लाई गई है। स्पेशली ये है एक्सीडेंट विक्टिम्स को टाइमली हेल्प मिले उसके लिए। विच स्टेट इज लॉन्चिंग गृह ज्योति स्कीम? फरवरी 2024 में कौन सा राज्य ज्योति योजना शुरू कर रहा है ना? ये योजना किसके द्वारा शुरू की जा रही है? इनमें से कौन सा स्टेट है? तेलंगाना राज्य। तेलंगाना के द्वारा ये योजना शुरू की जा रही है। वहां के चीफ मिनिस्टर रेवांत रेड्डी जी के द्वारा ये योजना लाई गई है। और 200 यूनिट्स इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, जिससे जिन्होंने अपना दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 का इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा किया है, उनको ये फायदा मिलने वाला है। तो जिन्होंने अपना बिल क्लियर कर दिया उनको 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी ऑफर की जा रही है। विच ग्रुप इज द प्राइमरी टारगेट बेनिफिशियरी ऑफ असम गवर्नमेंट्स मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना? जो मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना है, इसके प्राथमिक लक्ष्य प्राप्त करने वाले कौन है? हु आर द टारगेट पीपल? द रूरल विमेन, ये इनकी टारगेट है, जिनको 1 लाख एनुअल इनकम का टारगेट है। तो जो रूरल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको 1 लाख एनुअल के इनकम तक लेके जाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। What is the primary objective of अमृत ऑपरेशन? केरला के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के द्वारा अमृत ऑपरेशन शुरू किया गया। केरल के औषधि नियंत्रण विभाग के द्वारा ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? What was the objective of this? किस ऑब्जेक्टिव से इसे लॉन्च किया गया था? तो ओवर यूज जो है एंटीबायोटिक्स का, उसको कंट्रोल करने के लिए, कि एंटीबायोटिक्स बिना प्रिस्क्रिप्शन के या ओवर द काउंटर सेल को रोकने के लिए ये ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया। विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड पेइंग गेस्ट स्कीम टू बूस्ट टूरिज्म? पर्यटन अनुभवों को बढ़ावा देने के लिए पेइंग गेस्ट योजना शुरू की गई थी हाल ही में। वो किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। तो उन्होंने नव्य अयोध्या नाम से, मतलब पेइंग गेस्ट स्कीम जो है ये नव्य अयोध्या नाम से जो इनिशिएटिव है उसके तहत शुरू किया गया। नव्य अयोध्या के अंडर उत्तर प्रदेश ने पेइंग गेस्ट योजना शुरू की थी कि लोकल्स जो है वो होम स्टेज अलाउ करें, जिससे कि जो विजिटर्स आ रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा है, उनको एक्चुअल में रिच कल्चर जो है यूपी का उसका एक्सपीरियंस करने को मिले। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली अनवील्ड युवा निधि स्कीम टू प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस टू ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स? जो भारतीय राज्य के स्नातक और डिप्लोमा धारक हैं उनको बेरोजगारी सहायता प्रदान करने के लिए युवा निधि योजना जो शुरू की गई वो किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो ये कर्नाटका राज्य के द्वारा शुरू की गई युवा निधि योजना। वहां के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के द्वारा इसे शुरू किया गया था। तो जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनको, जैसे जो ग्रेजुएट है उनको 3,000 प्रति माह, और जो डिग्री होल्डर्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स, उनको 1,500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा यदि वो बेरोजगार है। तो डिग्री होल्डर्स के लिए 3,000 और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 1,500। विच यूनियन टेरिटरी हैज बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट पीएम विश्वकर्मा योजना? पीएम विश्वकर्मा योजना जो स्किल डेवलपमेंट के लिए योजना है, ये इम्प्लीमेंट करने वाला सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है। ये बेसिकली जो स्टेट क्राफ्ट है उसको बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया। कौन सा राज्य है जिन्होंने ओल्ड पे एज पेंशन की एज 60 से 50 कर दी है दलित्स और ट्राइबल्स के लिए? हाल ही में एक घोषणा में किस राज्य ने आदिवासियों और दलितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा 60 से घटा करके 50 कर दी है?
तो विच स्टेट हैज डन दिस थिंग की एज कम कर दी है, तो दैट इज झारखंड। झारखंड राज्य के द्वारा ये चेंज लाया गया है, जिससे कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उन्हें पेंशन टाइम से और जल्दी भी मिल सके। चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस योजना जो है आयुष्मान भारत के साथ कौन सा राज्य है जो इंटीग्रेट करने वाला है? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान भारत के साथ एकीकृत करने का प्रस्ताव इनमें से किस राज्य का है? कौन सा राज्य कर रहा है? यह राजस्थान राज्य के द्वारा किया जा रहा है। तो दोनों योजना को एक ही नाम दिया जाएगा, वो है आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस योजना, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल आशिमा_शुक्ला पे अवेलेबल होगी। सेशन का टाइम रात 9 बजे है, तो जो भी लोग पहली बार देख रहे हैं, आप लोग रोज रात 9 बजे ज्वाइन इन कर सकते हैं ऑलिव बोर्ड एसएससी के प्लेटफॉर्म पे, और या मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको टाइम टू टाइम लिंक्स अवेलेबल होते रहेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, share the video and subscribe to the channel. See you in the next video. Till then, have a good day ahead.